एक छात्र के नाते आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या डिमांड है, एक स्टूडेंट क्या सोचता है इस पहलगाम की घटना पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात सिर्फ छात्र की नहीं है, एक हर देशभक्त की है। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दूसरी बात है। लेकिन अगर आज देश के किसी भी बच्चे से पूछें तो आतंक के इस रूप की वो आलोचना करता है और इस कायराने हरकत के लिए वो ये चाहता है कि सरकार अपनी मजबूती दिखाए। भारत सरकार कहती है कि हम हार्ड पॉलिसी अपनाते हैं। हार्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। तो समय आ गया है कि भारत सरकार वो करके दिखाए। अगर मोदी जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ अपनाते हैं, तो अब हम चाहते हैं कि हम वो देखें, क्योंकि जिस तरह से लोगों को मारा गया है हम इससे व्यथित हैं, पीड़ित हैं। हम ये जो छात्र हैं, हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, हम अपनी अपनी चीज़ों को छोड़ कर आए हैं। हम इसलिए नहीं यहाँ पर आए थे कि इस तरह से बैनर लेंगे, इस तरह से कैंडल लेंगे, पुलिस प्रशासन से अनुमति लेंगे और फिर जो है कि मार्च निकालेंगे। हम यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने आए थे। लेकिन हम अपने उन सपनों को क्या देखें जब हमें पता चलता है कि हम देश के अंदर ही सुरक्षित नहीं हैं। आतंकवाद के जितने भी रूप हो सकते हैं सब बुरे हैं, लेकिन जो हमने कल देखा इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए समय आ गया है कि हम अमेरिका वाली नीति अपनाएं, हम इजराइल वाली नीति अपनाएं। उन्होंने अगर इस तरह की हरकतें की हैं तो उसका जवाब हम पत्थर से दें और उनको ये सिखा दें, उनको ये बता दें कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा बल्कि तुरंत कार्रवाई करेगा। हम मोदी जी से ये नहीं चाहते हैं कि वो हमें आवाज दो। हम ये नहीं चाहते हैं कि भारत सरकार हमें सांत्वना दे, हमसे कहे कि बख्शा नहीं जाएगा। अरे ये तो वो बात हो गई कि जब हम भूल जाएंगे। हम भारत के लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर इस तरह की घटनाएं भूल जाया करते हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी अपनी वो ताकत दिखाएं। हमने उनको वोट इसलिए दिया ताकि वो 56 इंच के अपनी सीने को दिखा सकें। तो अगर मोदी जी चाहते हैं तो उनकी सरकार बने, तो उनकी सरकार आगे तभी बन पाएगी जब वो आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, बोलते सॉफ्ट हैं लेकिन कहते हैं कि हम बहुत हार्ड कदम उठाते हैं। तो हम उनसे चाहते हैं कि वो बोले भी सख्त और उससे कठिन जो है कि कदम भी उठाएं। मतलब हम इंतजार नहीं कर सकते। भारत सरकार अगर बहुत जल्द इस तरह का कोई हार्ड कदम नहीं उठाती, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती, कुछ आतंकवादियों को चुन चुन कर नहीं मार दिया जाता, तो ये प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहेगा। हम यहाँ पर भी करेंगे, हम जंतर मंतर पर भी करेंगे और हमें जरूरत पड़ा तो हम पढ़ाई छोड़कर सबसे पहले अपने भारत के लोगों के सोचेंगे, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, देश पहले है। हम किसकी सेवा करेंगे जब हमारा देश ही नहीं रहेगा, हमारा देश कमजोर है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।